बड़ी खबर सुशांत सुसाइड केस से जुड़ी हुई, जिसमें रिया चक्रवर्ती का नया ड्रामा सामने आ गया है। ईडी से पूछताछ में रिया ने गुमराह करने की कोशिश की है। एक पेंटिंग का जिक्र किया है रिया चक्रवर्ती ने पूछताछ में और कहा है कि इस पेंटिंग को देखकर परेशान हो गए थे सुशांत सिंह राजपूत। 2019 के यूरोप टूर का हवाला दिया है रिया चक्रवर्ती ने। सुशांत उस दौरान परेशान हो गए थे स्पेन के एक चित्रकार की पेंटिंग को देखकर। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। पेंटिंग को देखकर घबरा गए थे सुशांत, ये बात कही है रिया ने। रुद्राक्ष की माला जप रहे थे और मंत्रोच्चारण कर रहे थे। ये इस वक्त की बड़ी खबर। ईडी लगातार पूछताछ कर रही है रिया चक्रवर्ती से, लेकिन दूसरे दौर की पूछताछ में रिया चक्रवर्ती ने एक नया एंगल सामने रख दिया, एक नई कहानी गढ़ने की कोशिश की। एक बार फिर से ईडी की टीम को गुमराह करने की कोशिश की है। दरअसल जिक्र किया है रिया चक्रवर्ती ने एक पेंटिंग का। 3 तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। पहली तस्वीर है जब रिया चक्रवर्ती पहुंची हुई थी ईडी के दफ्तर, दोनों ओर रिया चक्रवर्ती की तस्वीर, और दरअसल जो बीचों बीच तस्वीर है ये उस पेंटिंग की तस्वीर है जिस पेंटिंग का जिक्र किया है रिया चक्रवर्ती ने ईडी से पूछताछ के दौरान। और ये कहा है कि यूरोप टूर के दौरान इसी पेंटिंग को देखकर सुशांत परेशान हो गए थे, घबरा गए थे, वो कांपने लगे थे। जिस तस्वीर यानी जिस पेंटिंग का जिक्र किया रिया चक्रवर्ती ने, जो बीचों बीच आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है, इसे स्पेनिश आर्टिस्ट फ्रांसिस्को गोया ने बनाया था। इस पेंटिंग में दिखाया गया है कि सैटर्न नाम का राक्षस अपने नवजात बच्चे को खा रहा है। यह तस्वीर गोया की बनाई करीब 14 उन तस्वीरों का हिस्सा है जो कि डार्क पेंटिंग्स मानी जाती हैं। तो एक पेंटिंग का जिक्र किया है। दरअसल एक हेरिटेज होटल में यूरोप के टूर पर ठहरे थे सुशांत और रिया चक्रवर्ती, और उस दौरान सुशांत जिस कमरे में थे उस कमरे में एक पेंटिंग थी। रिया चक्रवर्ती का कहना है कि इस पेंटिंग को देखकर परेशान हो गए थे सुशांत सिंह राजपूत, और उसके बाद से उनकी मानसिक हालत लगातार खराब रहने लगी थी। ये बड़ी खबर है। ईडी से पूछताछ के दौरान रिया ने एक बार फिर से गुमराह करने की कोशिश की है और हवाला दिया है स्पेनिश आर्टिस्ट फ्रांसिस्को गोया का। तो ये उस आर्टिस्ट की लगातार ये तस्वीरें हैं जो पेंटिंग से वो हमने आपको दिखाई हैं, और इसी पेंटिंग का हवाला दिया है रिया चक्रवर्ती ने ईडी से पूछताछ के दौरान। और ये कहा है कि इस पेंटिंग को देखकर परेशान हो गए थे सुशांत सिंह राजपूत। इससे पहले आपको ये भी बता दें, ये पहली बार ऐसा नहीं है जब सुशांत सुसाइड केस में पेंटिंग की कोई थ्योरी सामने आई है। इससे पहले जब सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड किया था तब भी एक पेंटिंग की चर्चा हुई थी, और वो पेंटिंग थी ट्विटर पर कवर फोटो जो सुशांत सिंह राजपूत ने लगाई थी। ये उस पेंटिंग का जिक्र तब हुआ था। तो रिया चक्रवर्ती ने जिस पेंटिंग का जिक्र किया है ये वो पेंटिंग है। ईडी से पूछताछ के दौरान यूरोप टूर का जिक्र किया है। एक हेरिटेज होटल में ठहरे थे और उस हेरिटेज होटल में सुशांत सिंह राजपूत के कमरे में ये पेंटिंग लगी थी। ये पेंटिंग है स्पेनिश आर्टिस्ट की पेंटिंग है, और इस पेंटिंग में ये दिखाया गया है कि सैटर्न नाम का ये राक्षस अपने नवजात बच्चे को खा रहा है। इस पेंटिंग को देखने के बाद रिया चक्रवर्ती का यह दावा है कि दरअसल सुशांत सिंह राजपूत परेशान हो गए थे, उनकी मानसिक हालत तब से खराब रहने लगी थी। ये तस्वीर जो बनाई है, ये जो पेंटिंग है, ये मशहूर जो आर्टिस्ट हैं, स्पेन के आर्टिस्ट हैं फ्रांसिस्को डी गोया, उन्होंने ये पेंटिंग बनाई है। उनकी जो गिनी चुनी 14 डार्क पेंटिंग्स हैं, ये उन्हीं 14 डार्क पेंटिंग्स का एक हिस्सा है जिसमें यह दिखाया गया है कि सैटर्न नाम का राक्षस अपने नवजात बच्चे को खा रहा है। रिया चक्रवर्ती का यह दावा है कि दरअसल इसी पेंटिंग को देखने के बाद सुशांत की मानसिक हालत अचानक से खराब हो गई। सुशांत को डराने वाली पेंटिंग का राज क्या है और क्या इसके जरिए रिया चक्रवर्ती ने ईडी की टीम को एक बार फिर से गुमराह करने की कोशिश की है। लेकिन इस पेंटिंग की कहानी को आप समझ लीजिए। पेंटिंग का नाम है सैटर्न डेवरिंग हिज सन, यानी जो राक्षस है वो अपने नवजात बच्चे को खा रहा है। पेंटिंग में सैटर्न यानी शनि अपने बच्चे को खा रहा है। 1819 से 1823 के दौरान ये पेंटिंग बनाई थी गोया ने। करीब ऐसी 14 पेंटिंग्स बनाई थी गोया ने, जिसको ये माना जाता है कि ये गोया की डार्क पेंटिंग्स का हिस्सा है। फ्रांसिस्को डी गोया ने अपने घर की दीवार पर यह पेंटिंग बनाई थी, और यही पेंटिंग उस हेरिटेज होटल में रखी गई थी जिसमें सुशांत और रिया चक्रवर्ती रुके हुए थे यूरोप टूर के दौरान। पेंटिंग बनाते वक्त दुखी और डिप्रेशन में थे गोया, ऐसा माना जाता है, और इसी डिप्रेशन के चलते उन्होंने इस तरीके की पेंटिंग बनाई थी। फ्रांसिस्को डी गोया ने ऐसी कुल 2 पेंटिंग बनाई थी, और जो 14 डार्क पेंटिंग्स थी, माना यह जाता है कि इन 14 डार्क पेंटिंग्स को जब उन्होंने बनाया उनकी मानसिक हालत बहुत बेहतर नहीं थी। सवाल यह कि रिया ने सुशांत को आखिरकार डराया क्या? अक्टूबर 2019 में सुशांत, रिया और शोभिक के साथ इटली घूमने गए थे। यूरोप के टूर पर थे और उस टूर के दौरान इटली में थे। इटली के फ्लोरेंस शहर में रिया सुशांत को डरावनी गुफाओं में लेकर गई, और इसी ट्रिप के दौरान 600 साल पुराने हेरिटेज होटल में ये सभी तीनों यानी रिया, शोभिक और सुशांत सिंह राजपूत ठहरे। होटल के कमरे काफी बड़े थे, डरावने थे, काफी पहले के बने हुए होटल के ये कमरे थे, और होटल की दीवारों पर कई पुरानी पेंटिंग्स टंगी हुई थी। और जिस कमरे में सुशांत सिंह राजपूत रुके हुए थे उसी कमरे में गोया की ये पेंटिंग थी।
सुशांत के कमरे में सैटर्न ड्यूरिंग हिज सन की पेंटिंग टंगी हुई थी और अब रिया चक्रवर्ती ने यह दावा किया है कि इस पेंटिंग में सैटर्न अपने बच्चे को खा रहा है। इस पेंटिंग को देखने के बाद सुशांत सिंह राजपूत डर गए थे, उन्हें डर सताने लगा था, वो घबरा गए थे। रिया अपने भाई के साथ दूसरे कमरे में थी। अचानक उन्होंने दावा किया कि उस दिन सुशांत बहुत डर गए थे, उनके कमरे से आवाजें आने लगी थी। जब वो पहुंची हुई थी सुशांत तक, तब वो रुद्राक्ष की माला से मंत्र जपने लगे थे, ऐसा उन्होंने देखा था। घबराए सुशांत रात भर सो नहीं पाए थे। ईडी से पूछताछ के दौरान रिया चक्रवर्ती ने यह खुलासा किया है और कहा है कि वो पेंटिंग के किरदारों को लगातार उसके बाद भी देखने का दावा करते रहे कि उनके सामने एक राक्षस है जो अपने बच्चे को खा रहा है। इस घटना के बाद सुशांत के मन में डर बैठ गया था। विकास श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मुंबई से सीधे उनका रुख कर लेते हैं। विकास, पेंटिंग की अब ये एक नई कहानी निकाल दी है रिया चक्रवर्ती ने। रिया चक्रवर्ती ने यूरोप टूर का हवाला दे दिया है। सवाल यह है कि इतने सारे फैक्ट थे तो इससे पहले उनके परिवार को इस बात की जानकारी क्यों नहीं दी गई? इससे पहले खुद उन्होंने किसी प्लेटफॉर्म से इन सारी बातों को सामने क्यों नहीं रखा? बिल्कुल राकेश, देखिए इसमें कई पेच ऐसे हैं जो इस बात की ओर इशारा करते हैं कि रिया ने बहुत कुछ छुपाने की कोशिश की है। अगर इटली में उनकी मानसिक अवस्था ठीक नहीं थी, वहाँ से वो बीमार पड़ना शुरू हुए थे, तो इस बात की जानकारी रिया ने उनके परिवार वालों तक क्यों नहीं पहुंचाई, ये सबसे बड़ा सवाल है। रही बात सुशांत की खुदकुशी में इस पेंटिंग का एंगल, क्या ये मनगढ़ंत कहानी है और पूरी जांच की दिशा को घुमाने की रिया की तरफ से कोशिश है? इस लाइन पर अब इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसियां जांच कर रही हैं। मैं बता दूं कि समूची जानकारी जो है ईडी से हुई पूछताछ में निकलकर सामने आई है, जिसमें ईडी उनके यूरोप टूर के बारे में जानना चाहता था, जो कि अक्टूबर 2019 में सुशांत सिंह राजपूत के साथ रिया ने किया था। ठीक है विकास, मैं आपके पास लौट कर आता हूं। कई सारे सवाल उठते हैं कि आखिरकार इंजीनियरिंग का जो टॉपर है वो एक पेंटिंग से परेशान कैसे हो सकता है?